कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भगवती लाल जी विरदावत, श्रीमती मोहिनी देवी, नीलेश, वर्षा, विनीत, भावना, लोहिता, पूनम, हेतुल, ध्रुवी एवं विरदावत परिवार, समस्त शाह परिवार, पाडवा, दशा हुम्मड़ जैन समाज, पाडवा। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का अभिनंदन है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम 3 दिन की मंगलकारी झलकियों का। ये कार्यक्रम आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत की प्रसिद्ध नगरी डूंगरपुर के सागवाड़ा स्थित देवाधिदेव 1008 श्री संभवनाथ जीर्णोद्धारित नवनिर्मित दिगंबर जैन मंदिर पाडवा में आयोजित किया गया। 13 से 18 नवंबर के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। राजस्थान के डूंगरपुर की धार्मिक भूमि सागवाड़ा के पाडवा स्थित देवाधिदेव 1008 श्री संभवनाथ जीर्णोद्धारित नवनिर्मित दिगंबर जैन मंदिर में 13 से 18 नवंबर के मध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौभाग्यशाली परिवार ने मांगलिक क्रियाओं के साथ प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल अर्पित किए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन जीने की कला भी सिखाई। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव धर्म का मेला है। तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भक्तों का मेला है। और यूं तो दुनिया का मेला है, लेकिन फिर भी आत्मा अकेला है। ये भक्तों का मेला है, श्रावकों का मेला है, सर्व जनों का मेला। ये तभी सार्थक होगा कि मित्र मिले तो मेला कीजिए। मित्र मिल गए तो मेला हो गया। जैन धर्म जन जन का धर्म है। अहिंसा, सत्य और शांति का धर्म है। और संभवनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं। 24 तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं। और आज हम तीसरे नंबर के तीर्थंकर भगवान का मंदिर बनाया है, इसलिए उनकी दृष्टि से, उनके नाम से पंच कल्याणक माना रहे हैं। संभवनाथ पहले आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ, परम प्रभु, सुपासनाथ, चंद्रपुर, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ, कृष्ण जी के चचेरे भाई और पार्श्वनाथ, और अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। चार कलसा अभिषेकम करोमि ते स्वाहा।
रति कामं छिंचिते बिंदे क्रोधं छिंचिते बिंदे अग्नि भयं वायु भयं सर्वशत्रु भयं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराज भयं सर्वचौर भयं। इस अवसर पर विशिष्ट जनों, अतिथियों, जैन उपासकों, पंडित जी एवं प्रतिष्ठाचार्यों का स्वागत अभिनंदन किया गया। मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। अगली कड़ी में मंडप जी पर मंगल कलश स्थापित करने के साथ ही मांगलिक क्रियाएं की गयी। केशिमलजीपुरम करोमिते स्वाहा, पंचम मंगल स्थापनम करोमिते स्वाहा, संवोषरिति आह्वादनम। जय जय जय। आवते 36 गुण तय फलम निर्वामिते स्वाहा। नाचो गौरी हल मिले आवी मानो हो मानो ना मानो कब का अत्रि अवतर अवतर संभूषटे आवारणम। करती गाड़ो ये बाबो बड़ो अमलीड़ो अनर्वत प्राप्त यज्ञम निरूपामिति स्वाहा। पूजा अर्चना के इस क्रम में आचार्य श्री एवं प्रभु की आरती की गई। अब समय था पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत गर्भ कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग की शुरुआत में सौधर्म इंद्र दरबार में विभिन्न राजाओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। वे अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। वही सची इंद्राणी को बताते हैं कि श्रावस्ती के महाराजा जितारी के यहाँ महारानी सुसेना के गर्भ से भगवान संभवनाथ का जन्म होने वाला है। देव हम वह सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करें? गुरु पर सच्ची आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। उस सम्यक दर्शन का महत्व क्या है? जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वह जीव अर्ध पूतगल परावर्तन के अंदर नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? इस सभा में तो आप प्रणाम करें इस योग्य कोई नहीं दिखता है। प्रिया सची, आश्चर्य मत करो। यह तो तुम जानती हो कि मेरा सिर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। किंतु नाथ, यहाँ तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है। प्राण प्रिय, यहाँ अभी तो नहीं है किंतु होने वाले हैं। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मजा, तीर्थंकर प्रभु आएंगे। भरत अब ऐरावत क्षेत्र में भी चतुर्विश तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग दर्शन करेंगे। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टदेवियां माता सुसेना की सेवा में लग जाती हैं। अपने शयन कक्ष में आसीन है। उस समय पर देवियां कह रही हैं, आई है सेवा करने। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। मेरी निंदिया तो मिल जाए मैं जागूं, तू सो जा। दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। को धोने को इस जल की धारा देता हूँ। सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे तणे फंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्वर्ग सर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय घात क्रोध सबसे बड़ा तेरा नाम ओ आदि बाबा तेरे काम नाम रे।
विनाशनाय चंद्रम निरुपामिते स्वाहा अक्षपद प्राप्ताय अक्षतम निरुपामिते स्वाहा में संभवनाथ जिनेन्द्राय सुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिते स्वाहा। अगली कड़ी में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद श्रेष्ठियों ने माता सुसेना की गोद भराई की। रंग महारे रंग मारे माता तारा तारी भक्ति से बेड़ा पार माता जी तारो रंग लागो। वहीं प्रभु एवं गुरुवरों की मंगल दीपों से आरती की गई। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। माता को रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। देखा जिसका हसमुख चेहरा मंद मंद सुगंध बिखेरे कभी अनोखी देखी सुंदर सपने जो देखे आधी रात को महलों में खुशियाँ हो महलों में खुशियाँ बीच शातम हारी रजत चमक से बढ़कर। अगले क्रम में महारानी सुसेना दरबार में पहुंचती हैं और महाराजा जितारी को 16 स्वप्नों के विषय में बताती हैं। महाराजा अंतर्ज्ञान से जानकर बताते हैं कि तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म होने वाला है। इस पर चहु और खुशी छा जाती है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग्य हमारा है। ओ सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं सपनों का फल प्यारा है। कमला नवन से गिरी नवन तक करे देव मिल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग्य हमारा है। खुशियों की कैसी बहार एक 1008 श्री संभवनाथ भगवान की जय हो जय हो। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। तीसरे दिन यानी 15 नवंबर को कार्यक्रम प्रभु के अभिषेक शांति धारा अर्घ्य समर्पण के साथ प्रारंभ हुआ। हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम ह्रीम भयम छंजन देविनदे मृगभयम छंजन देविनदे आत्मभयम छंजन देविनदे मंत्रम छंजन देविनदे सुरोगम छंजन देविनदे रोगम छंजन देविनदे कुष्ठरोगम छंजन देविनदे रोगम छंजन देविनदे धर्मारेम छंजन देविनदे अजमारेम छंजन देविनदे अष्टमारेम छंजन देविनदे ज्ञानवाला दोहंता गंगानलसेनि फलांबुतंतु प्रसून बीजांकुच अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र महाराजा जितारी के दरबार में पहुंचते हैं और शचीन्द्राणी को प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लाने की कहते हैं। तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओ। ठीक है प्राणनाथ, मैं यूं गई यूं आई। तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओगी तो वो एक माँ है। भला अपने बच्चे जन्मे को कौन माँ दे सकती है? माता को मायामय निंद्रा में चुलाना और एक मायामयी बालक माता के पास लेटा देना। मैं जाती हूँ। महानुभाव शचीन्द्राणी एक मायावी बालक उत्पन्न करती हैं और उसे महारानी सुसेना के पास सुलाकर बदले में तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। सौधर्म इंद्र के काफी अनुनय विनय करने पर उन्हें बालक को सौंप देती हैं। कैसे महलों में जाऊं दबे दबे पाँव जाऊं और शोर ना मचाऊं दबे दबे पाँव जाऊं और शोर ना मचाऊं। हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता तेरे बालक तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता। इंद्र हजार
सबको ऐसे निहारे, सबसे प्यारे सबसे अच्छे प्रभु सबस्ती वाले तो आजा मेरे प्रभु प्यारे, तुझे मेरा दिल पुकारे। तीर्थंकर के दर्शन करने के बाद सौधर्म इंद्र खुशी में तांडव नृत्य करते हैं। इंद्र अब नृत्य करते हैं, तुलसी हर्ष से झूम रहे, शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, नैनों को अवसर पर संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम में लघु नाटिका की प्रस्तुति दी गई। और जब महिलाएं समझ जाएंगी तो फिर कहीं पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो आप हमें भी सुना देना। पहले पानी तो पिला दो। हाँ हाँ पानी पिला देती हूँ। आइए गुरुदेव, पानी पी लीजिए। है, ये गुरुदेव को पानी पिलाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? जिस प्रकार सूखे पेड़ को पानी देने से कोई फायदा होने वाला नहीं होता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुरुदेव को पानी पिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले आप इनको पानी पिलाएं। आपका बचा हुआ वो दूसरा शिष्य पानी पी रहा था, ऐसा क्यों? देखो, आने वाले समय में पीने योग्य पानी बहुत कम बचा है। यदि इस प्रकार हम पानी को नहीं बचाएंगे तो आने वाली संतति के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक यानी 3 लोक के नाथ को पालना झुलाया। तो दर्शकों, आज आपने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम 3 दिन की पावन झलकियों को निहारा। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के जिला डूंगरपुर की साधु तीर्थ धर्म नगरी सागवाड़ा स्थित पाड़वा के देवादिदेव 1008 श्री संभवनाथ जीर्णोद्धारित नवनिर्मित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 13 से 18 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों ने किस प्रकार आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भगवती लाल जी विरदावत, श्रीमती मोहिनी देवी, नीलेश, वर्षा, विनीत, भावना, लोहिता, पूनम, हेतुल, ध्रुवी एवं विरदावत परिवार, समस्त शाह परिवार, पाड़वा, दशा हुम्मड़ जैन समाज, पाड़वा।